इसके जरिए मैं उस नाग की आंखें पहचान सकती हूँ। वो इसमें जरूर चमकेंगी। अब देखती हूँ वो कैसे बचता है। विक्रांत का दोस्त है मगर मेरा दुश्मन। जादू ये अंगूठी अपने आप उस पिलर की तरफ खिंच रही है जहां भी कोई था। हाँ, किसी नाग की आंखें चमकी थी वहां। क्या कर रही है? वहां क्यों जा रही है? वो क्या रहा है ये? तुम्हारी सच्चाई जान गई हूं मैं। अपने बेटे की तरह तुम भी एक नागिन, इसलिए नाटक करना बंद करो और अपने असली रूप में आ जाओ। तुमसे बात कर रही हूं मैं, सुन रही हो? फॉलो मी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये तुम्हारा असली नाम है भी या नहीं। अपने असली रूप में आओ। मेरी बातों का जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुमसे बात कर रही हूं मैं। देखो मेरी तरफ, बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया? अपने बेटे के साथ मिलके तुम क्या करना चाहती थी? तुम सुन रही हो? तुमसे बात कर रही हूं मैं। मुस्कुरा रही हो तुम? मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, तुमसे मैं अपने तरीके से लिख दूंगी। आखिरी मौका दे रही हूं तुम्हें। मेरी बात का जवाब दो और बताओ कि ये सब तुमने क्यों किया। तो सबसे पहले ये असली रूप में आ जाओ। मैंने कहा अपनी असलियत दिखाओ मुझे। दिखाओ अपना असली रूप। तुमसे पूछ रही। Follow me? Follow me!
तुमने इन्हें मार दिया? मैंने मार दिया मतलब? ये मरी नहीं होंगी। देखो एक बार, मेरे ख्याल से बेहोश है। रूही, इनकी नब्ज नहीं चल रही है, मर गई। और ये क्या, इनकी ये गर्दन पे दसने का निशान? रूही, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई और तुमने इन्हें जान से मार दिया है? अभी क्या कहा मैंने? मैंने कहा ना मैंने नहीं मारा। तुम फिर से पूछ रहे हो मुझसे? तो फिर ये यहाँ क्यों है, तुम यहाँ क्यों? क्योंकि नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि वो जादुई नग वाली अंगूठी मेरे हाथ लग गई और मैं इसकी माँ का पता लगाने के लिए उस पर नजर रख रही थी। रूही, कहाँ खो गए हो? बताओ मुझे कि तुम यहाँ क्यों हो? इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इन्हें देखने के लिए मैं यहाँ पे आई, इनके पीछे पीछे। उसके बाद तुमने इन्हें डस लिया? नहीं, विक्रांत क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया, ये ऐसी। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। ये भोलेनाथ, तुम तो अपनी कैचुअली बदल रही हो। इसका मतलब है कि आज पूर्णिमा है, वो भी कोई ऐसी वैसी पूर्णिमा नहीं। आज शरद ऋतु की पूर्णिमा है। तो अब समझ में आया यहाँ क्या हुआ है। रूही, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि रूही, मैं और विशाखा बदलते चंद्रमा के साथ उसकी दशाएं को बर्दाश्त कर लेते, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। और इतने सारे लोगों की भीड़ में अगर तुम अपनी कैचुअली बदलती हुई पकड़ेगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ये सब इस चंद्रमा के कारण हो रहा है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि जब तुम अपनी कैचुअली बदलती हो तुम अपने आप में नहीं रहती हो। तुम्हें अपने आस पास हर एक चीज से खतरा महसूस होता है और तुम उस पर हमला कर देती हो और इसके बाद बहुत कमजोर भी हो जाती हो। देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। तो हो सकता है कि तुम्हारी कमजोरी में तुम्हें लगा कि ये तुम पर हमला कर रही है, इसलिए तुमने इन्हें जान से मार दिया। नहीं मारा। विक्रांत, बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं तुम्हें तब से यही कह रही हूँ विक्रांत, मैंने नहीं मारा। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बेला कहाँ है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता बेला कहाँ है। एंड ऑनेस्टली भाई, यू स्टॉप वरिंग अबाउट हर। अब वो आपकी नहीं, यूवी की प्रॉब्लम है। आप उसकी चिंता छोड़ दो। ओ गॉड, पता नहीं तुम कहाँ हो बेला। आई जस्ट होप कि तुम ठीक हो। कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, समझे? तो ये बोलोगे कि मैंने नहीं किया है विक्रांत, मैंने नहीं मारा है, मेरा यकीन करो। मुझे नहीं पता ये सब। तुम सुन रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात सुनो। देखो, जब तुम अपनी कैचुअली बदलती हो तुम अपने आप में नहीं रहती हो। तुम्हें तो याद भी नहीं होता है कि तुमने किससे क्या कहा, किसके साथ क्या किया। तुम याद नहीं, पर तुमने मुझ पर ही हमला कर दिया था। अरे वो बरसों पहले की बात है विक्रांत, तब मैं ना समझती, नादान थी। आज मैं वैसी नहीं हूँ। तो फिर मुझे समझाओ कि आज क्या हुआ है, किसने मारा इन्हें? इनकी गर्दन पे डसने का निशान कैसे आया? तुम्हें कहा कि तुम्हारी आंखों के सामने खुद ब खुद अपने पैरों पर चलकर इस कमरे में आई थी, तो तुम्हारी आंखों के सामने मर कैसे गई? किसने मार दिया इन्हें? मेरी आंखों के सामने नहीं मरी। जब मैं इस कमरे में आई तो ये मरी हुई थी, जैसे तुम इस कमरे में आए तो मैं मरी हुई थी। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है तुम्हें? मेरी कुछ देखो, तुम चंद्रमा की रोशनी में मत आओ। तुम जितना चंद्रमा की रोशनी में आओगी उतनी ज्यादा जल्दी तुम अपनी कैचुअली को बदलोगी, उतना ज्यादा अपना आपा खोगी और हो सकता है कि फिर कोई तुम ऐसी गड़बड़ कर बैठो। मैं इस वक्त होश में हूँ। हो सकता है कि तुम इस समय होश में हो, उस समय होश में ना हो। और देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझ के इन्हें नहीं मारा, गलती से मार दिया तो मर गई ना, कोई बात नहीं। इनकी लाश को ठिकाने लगा रहा हूँ। अगर इनकी लाश को किसी ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रूही, तो क्या विक्रांत, मैंने थोड़ी मारा है? रूही, मैं मानता हूँ कि तुमने जानबूझ के इन्हें नहीं मारा, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जंगल में जाकर इनकी लाश को फेंक दूंगा। बहुत से जानवर हैं, सुबह तक सिर्फ हड्डियां मिलेंगी। क्यों बोल रहे हो ऐसा तुम? अरे ये इस घर का हिस्सा थी, इस परिवार का हिस्सा थी, और मैंने ऐसी मौत नहीं दे सकती। मौत तो दे चुकी हो रूही, तुम्हारी आंखों के सामने लाश है। रूही, अगर उनकी लाश किसी के हाथों लगे, वो भी तब जब उनके गले पे डसने का निशान है, तो तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओगी। और एक वो लड़की को, वो तुम्हें सबके सामने नागिन बोल चुकी है, तुम पर सबसे ज्यादा शक वो करती है। और इस बार अगर मैं उसे थप्पड़ भी मारूंगा तब भी वो चुप नहीं होगी। और इस बार तो माहिर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। विक्रांत, मैं
रूही तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मुझे इस लाश को ठिकाने लगाने दो। और देखो, हम हमारा बदला लेने के बहुत करीब हैं, अब कुछ गड़बड़ मत करना। मैं भी तुम्हारी असलियत जानने के बहुत करीब हूँ विक्रांत, बहुत करीब। बेला, अरे कम ऑन ब्रो, इतनी मैनर्स तो सब में होती है, डोर नॉक करके आने की। एंड यू नो, मी एंड बेला जस्ट, शादी वादी बहुत दूर की बात है, तो पता कितना इम्पेशेंट हो, यू नो मी राइट। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ यूवी कि तुम किस तरीके के इंसान हो, बस ये समझ नहीं पा रहा कि तुम दोनों लव वर्ड के बीच हमेशा मैं क्यों फंस जाता। अरे आपने मेरे मुंह की बात छीन ली ब्रो, पता नहीं आपकी टाइमिंग खराब है या फिर हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा आप ही को भेजते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। शायद मेरी बर्बादी के बाद अब कोई मेरी तबाही भी चाहता है।